एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया अपने पति राजू के साथ रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। राजू अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए नाव चलाया करता था। एक दिन जब वह नाव चला रहा था तो नाव पलट जाती है और वह मर जाता है। आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? अब मैं क्या करूँगी? मम्मा मम्मा आप मत रोइए, आप मत रोइए ना। वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी अपनी माँ के पास आती है। मम्मी मम्मा आप खाना खा लीजिए ना, आपने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बेटा मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, जो तू जाकर खा ले। मम्मा आप मेरे लिए तो जिएंगी ना, आप मेरी तरफ देखिए। वह अपनी बेटी की तरफ देखती है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? टोनी सोचने लगती है। वह सोचती है कि उसे अपनी बेटी को तो पालना है तो काम तो करना पड़ेगा। अगली सुबह वह नाव चलाने के लिए निकल पड़ती है। ओहो, तो आज तू आई है नाव चलाने के लिए? तेरे पति का देहांत हो गया तो तू अब नाव चलाएगी? मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है, मुझे अपनी बच्ची को पालना है, तो मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। बहुत से पक्षी टोनी की नाव में बैठते हैं और दरिया पार करते हैं। ये सारी चीज़ें काला कौवा देख रहा होता है। हाँ, इस एक चिड़िया की नाव में सब बैठ रहे हैं और मेरी नाव में कोई नहीं बैठ रहा है। मुझे इस चिड़िया से जलन हो रही है, मैं इस चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी आपको पता है आज स्कूल में कितना मजा आया? कितना मजा आया, बहुत मजा आया। चलिए ना घर चलते हैं। टोनी चिड़िया अपनी नाव खड़ी करके घर के लिए निकल पड़ती है। तभी काला कौवा वहाँ आ जाता है और उसकी नाव में छेद कर देता है। बेटा नाव तो चला रही हूँ और उससे आमदनी भी हो रही है, लेकिन नाव बहुत पुरानी हो चुकी है। मुझे लगता है कि नाव से हम ज़्यादा टाइम तक बिजनेस नहीं कर सकते। अरे मम्मा आप इतना क्यों परेशान होती हैं? भगवान है ना, वो सबकी मदद करता है, हमारी मदद भी ज़रूर करेगा। वह सो जाती है। अगली सुबह टोनी अपनी बेटी को लेकर के नाव के पास आती है। वह देखती है कि उसकी नाव में छेद हो गया है। हे भगवान, इसमें छेद किसने कर दिया? कल तो इसमें कोई छेद नहीं था। अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो जीवन का एक यही सहारा था, पुरानी नाव। कम से कम मैं अपनी बच्ची को पाल तो रही थी, ये छेद इसमें कैसे हो गया? मम्मी आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। इधर काला कौवा ये सब देख रहा होता है। हाँ, अब मजा आया टोनी, अब तुझे पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का मतलब। बेचारी टोनी अपने घर आ जाती है और उदास मन से बैठ जाती है। मेरी आमदनी का एक ही सहारा था, उसमें भी किसी ने छेद कर दिया, अब मैं क्या करूं? मम्मी आप परेशान मत होइए, हम लकड़ी लेकर आएंगे, हम दूसरी नाव बनाएंगे और हम उससे काम करेंगे। बेटा नाव बनाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत मजबूत लकड़ी चाहिए होती है। हाँ तो वो पास वाला जंगल है ना मेरे स्कूल के पीछे, वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। चलिए हम लकड़ी लेने चल रहे हैं, फिर हम बहुत अच्छी नाव बनाएंगे। पिंकी अपनी माँ को लकड़ी लेने के लिए ले जाती है। वह लकड़ी इकट्ठी करती है और उससे नाव बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वह लकड़ियों से बहुत सुंदर नाव बना लेती है। अरे वाह मम्मी, ये नाव तो हमारी पुरानी वाली नाव से भी अच्छी है। जब आप इसे लेकर जाएंगे ना तो सारे पक्षी इसी नाव में बैठेंगे। हाँ ये नाव तो बहुत ही सुंदर है। अरे इस टोनी के पास इतनी अच्छी नाव कहाँ से आ गई? अरे चलिए चलिए मैं आपको दरिया पार करा देती हूँ, 10 रुपए में, 10 रुपए में। वाह तुम्हारी नाव तो बहुत ही अच्छी दिख रही है। हाँ आइए मैं आपको भी दरिया पार करा देती हूँ। इस तरह काला कौवा अपने मुंह की खाता है
और मेहनत से टोनी अपनी नाव बनाकर दोबारा से काम शुरू कर देती है। एक जंगल में चूचू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। कुछ महीनों पहले ही उसके पति का देहांत हो जाता है। वह अपने घोंसले में अपनी बच्ची के साथ अकेली रहा करती थी। एक बार उसका पति खेत में काम कर रहा होता है। बिजली गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी से चूचू चिड़िया बिजली से बहुत डरती है। जब जब बारिश आती है या तूफान आता है तो वह डर जाती है। एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और तूफान बहुत तेज़ आया हुआ होता है और बिजली कड़क रही होती है। तो चीची चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, देखो बेटी, कितनी तेज बारिश हो रही है और हमारा घोंसला भी बहुत कमजोर है। मुझे लगता है कि हमारा घोंसला गिर जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी सुंदरी बुआ के घर छोड़ आती हूँ। तुम वहाँ पर रह लेना, इतने में इस घोंसले को ठीक कर लूँगी। नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। आप घोंसला सही करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती और बारिश का भी मौसम है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई है? उनकी मृत्यु बिजली गिरने की वजह से हुई है। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर छोड़ आती हूँ। ये कहने के बाद चीची चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बुआ के घर के लिए निकल पड़ती है। वह अपनी ननद के घर पहुंचती है। टोनी बहन, मैं आई हूँ। चूचू चिड़िया, कृपया घर के दरवाज़ा खोलो, बारिश बहुत तेज है। चीची चिड़िया के बहुत टाइम तक आवाज़ देने पर भी अंदर से कोई बाहर नहीं आता। तब चीची की नज़र दरवाजे के ताले पर पड़ती है। अरे, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तभी कोई अंदर से नहीं आ रहा है। मम्मी, मुझे लगता है बुआ कहीं गई है, तभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। चलो हम घर वापस चलते हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, चलो हम घर चलते हैं। वे दोनों घर के लिए निकलती हैं। तभी बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उन्हें रास्ते में एक घर दिखता है। वह उस घर की तरफ जाती हैं। कोई है अंदर? कोई है? कृपया दरवाज़ा खोलो, यहाँ बहुत बारिश है, हम बीमार हो जाएंगे। अंदर से काला कौवा बाहर आता है। फिर वह अपनी पत्नी से जाके कहता है, सुनो, दो चिड़िया आई हैं, बोल रही हैं कि बारिश हो रही है, उन्हें हमारे घर पर रुकना है। ओफो, इस समय कौन कमबख्त आ गई? अब मुझे ही जा कर के देखना पड़ेगा। देखो, तुम दोनों को देखकर मैं तरस खा लेती हूँ। वैसे मैं अपने घर में किसी को रहने नहीं देती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ये छोटी सी बच्ची है, इसलिए मैं तुम पर तरस खा रही हूँ। तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें किराया देना पड़ेगा। किराया? पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। देखो, बिना किराए के तो तुम मेरे घर नहीं रह सकती, बारिश में भीगती रहो। मेरे पास ये पोट्री है, इसमें खाना है, आप ये ले लीजिए और हमें रहने दीजिए। चलो ठीक है, आ जाओ। वे दोनों पूरी रात उसके घर में रहती हैं। अगली सुबह, चलो चलो, सुबह हो गई, अपने घर जाओ। पर बहन, अभी बारिश तो रुकी नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं? अगर तुम्हें रहना है तो फिर मुझे किराया देना पड़ेगा आज का, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। पर जो मेरे पास था वो तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब मैं कोई भी पैसा कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे नहीं पता। अगर पैसे नहीं है, खाना नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वह उन दोनों को निकाल देती है। वह दोनों एक पेड़ के नीचे भीग रही होती हैं। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। तभी चिड़िया को पास में एक पंपकिन दिखाई देता है। बेटा, वो देखो, एक पंपकिन पड़ा है, चलो हम इसी को घर बना लेते हैं। वह दोनों पंपकिन के पास जाती हैं
और उसे काटना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वह पंपकिन से सुंदर सा घर बना लेती हैं। चलो बेटा अंदर चलते हैं, कम से कम हम इस बारिश से तो बचेंगे। वे दोनों पंपकिन में जाकर रहने लगती हैं और दोनों बारिश से बच जाती हैं।